शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका जंगबंदी की सफारती कोशिशों पर वफाकी काबीना को एतमाद में लिया। वफाकी काबीना ने सफारती हिकमत अमली, कौमी सलामती क़यादत के किरदार सराहा। काबीना ने अमरीका ईरान जंगबंदी कराने पर यौम तशक्कुर मनाने का फैसला किया। इजलास इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका और ईरान मुज़ाकरात की हिकमत अमली तय की गई। काबीना ने इजलास में सफारती मुहाज पर डट कर कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दुनिया में पाकिस्तानी कोशिशों से मुकम्मल क़याम अमन के लिए पुरउम्मीद हैं। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक मेहनत रंग लाई। सुपर पावर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग रुका दी। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते के लिए जंग बंदी पर मुत्तफिक। ईरान का जहाजों की आमदोरफ्त के लिए अपना हुर्मत खोलने का ऐलान। अमेरिका और ईरान जंग बंदी के लिए हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत का आगाज 10 अप्रैल से होगा। इसराइल ने भी आर्जी जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया। जंग बंदी का ऐलान होते ही ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए। लोगों ने कौमी परचम थामे हुए थे और जोशों के नारे लगाए। मुजाहिरों में खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब शामिल रहे। अमेरिका और ईरान का पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद ईरान के खिलाफ तयशुदा हमले को 2 हफ्ते के लिए मौखर करने पर आमादा हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी के लिए पहली शर्त यही है कि ईरान अपना हरमुज़ को फौरी, मुकम्मल और महफूज तरीके से खोल दे। अमरीका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे पर पेशरफ्त का काफ़ी हद तक हो चुकी है। ईरान की जानिब से 10 नुकाती तजवीज़ मौसूल हुई जो मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद फराहम करती है। मौजूदा जंग बंदी 2 तरफा होगी। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को जंग बंदी मुआहदे के बाद मुज़ाकराती टीमों को जुमे को इस्लामाबाद आने की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में लिखा, आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियां शेयर करने के मुंतज़िर हैं। शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में लिखा कि इंतहाई आजिज़ी के साथ मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि ईरान और अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ हर जगह बशमूल लेबनान फौरी तौर पर जंग बंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। मैं इस दानिशमंदाना फैसले का गर्म जोशी और खैर मकदम करता हूँ और दोनों ममालिक के क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुज़ाकराती टीमों को दावत देता हूँ 10 अप्रैल बरोज़ जुमा को इस्लामाबाद तशरीफ लाएं ताकि हतमी हल के लिए मज़ीद बातचीत की जा सके। ईरान की जंगबंदी के बाद अमेरिका के साथ 10 नुकाती एजेंडे पर मुज़ाकराती अमल 15 रोज़ के लिए इस्लामाबाद में जुम्मे से शुरू करने की तस्दीक। ज़रूरत पड़ने पर जंगबंदी में मज़ीद तोसी भी की जा सकेगी। दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमेरिका को 10 नुकाती मनसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में कहा, तजावीज़ में अमेरिका की जानिब से अदम जाहरियत की ज़मानत देना और अपना हरमुज़ पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजावीज़ शामिल हैं। आज़ूदगी को कबूल करने, तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों को खत्म करना और ईरान को मुआवजा अदा करना शामिल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए ईरान की शराइत मान ली, जिसके बाद सदर ट्रंप ने 2 हफ्ते की बंदी का ऐलान किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जंग बंदी कराने पर वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इजहार तशक्कुर। बोले, आइंदा 2 हफ्तों के दौरान अपनाए हुर्मत से महफूज गुज़रगाह मुमकिन होगी, जिसके लिए ईरान की मुसल्लह अफ़वाज से हम आंगी और तकनीकी हदूद का ख्याल रखा जाएगा। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से ये ऐलान करता हूँ, अगर ईरान पर हमला रोक दिया जाए तो हमारी ताकतवर मुसल्लह अफ़वाज भी अपनी दिफा कार्रवाइयों के मुअत्तल कर देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जंग के खात्मे पर दिली तशक्कुर और कदरदानी का इजहार करता हूँ।
امریکہ اور ایران جنگ بندی معاہدے پر عالمی برادری کا خیر مقدم۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے کہا، پاکستان اور دیگر ممالک کی طرف سے جنگ بندی کو کوششوں کو سراہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، انسانی تکالیف کو کم کرنے کے لیے دشمنی کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ فریقین عالمی قوانین کا احترام اور جنگ بندی شرائط پر عمل کریں۔ ملائیشیا اور مصر نے بھی امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم انتونی البانیز نے کہا، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر خوشی ہے۔ نیوزی لینڈ اور جاپان نے بھی جنگ بندی معاہدے کو سراہا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے عالمی آئل مارکیٹ پر مثبت اثرات جاری ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 13 سے 15% تک گر گئی۔ برطانوی خام تیل برینٹ کی قیمت میں $17.31 فی بیرل کمی ہو گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $112 سے کم ہو کر $94.69 پر آ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی $19.25 کی کمی دیکھی گئی۔ WTI خام تیل کی قیمت میں $115 سے کم ہو کر $96.73 ہو گئی۔ امریکہ ایران جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی منڈیوں میں بڑی پیش رفت۔ اسٹاک مارکیٹس میں زبردست تیزی دیکھی گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کھلتے ہی 100 انڈیکس میں 12,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس 1,51,000 سے زیادہ سیدھا 1,64,000 پر پہنچ گیا۔ ایران کے 10 نکاتی فارمولے پر امریکہ مذاکرات کے لیے رضامند۔ خطے میں جاری جنگوں کا خاتمہ اور ایران کے لیے اہم سیاسی اور اقتصادی ضمانتیں شامل ہیں۔ ایران کے نکات میں عراق، لبنان اور یمن میں جنگ کا مکمل خاتمہ شامل۔ کسی وقت کی حد کے بغیر ایران کے خلاف جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ، پورے خطے میں تمام تنازعات کا اختتام، ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا شامل ہے۔ ابنائے ہرمز میں محفوظ اور آزادانہ بحری گزرگاہ کے لیے پروٹوکول اور شرائط کا نفاذ بھی شامل ہے۔ ایران کی تعمیر و نو کے اخراجات کے لیے مکمل معاوضے کی ادائیگی اور پابندیوں کا مکمل خاتمہ۔ امریکہ کے پاس منجمد ایرانی اثاثوں اور فنڈز کی فوری واپسی بھی نکات میں شامل ہے۔ ایران کی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی مکمل یقین دہانی بھی 10 نکات کا حصہ ہے۔ تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سعودی اور ترک ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اور مصر کے وزیر خارجہ میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے کی صورتحال کے تناسب میں قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور بحرین کے وزیر خارجہ کے درمیان بھی رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں کا امن و استحکام کی ضرورت پر زور۔ سلامتی کونسل کے جاری معاملات پر بھی تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم کی ناروے کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ ناروے کے وزیر خارجہ کا پاکستان کے سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔ ایران امریکہ جنگ بندی پاکستان کی کاوشیں رنگ لے آئی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کل کا دن اور رات پاکستان کی سول عسکری قیادت کے لیے انتہائی مشکل تھی۔ گزشتہ روز پاکستان نے امریکہ، ایران، سعودیہ اور خلیج کے دیگر ممالک سے کئی بار رابطے کیے۔ چین اور روس سے دن میں 3 مرتبہ رابطے کیے گئے۔ یہ رابطے سول اور عسکری سطح پر کیے گئے۔ اعلیٰ سطح رابطوں کا پہلا مرحلہ منگل کی صبح سے لے کر تقریباً دن 10 بجے تک جاری رہا۔ دوسرا مرحلہ شام کو تقریباً 6 بجے سے لے کر رات 9:30 بجے تک جاری رہا۔ آخری اور فیصلہ کن رابطے رات 11:45 پر شروع ہوئے جو صبح 4 بجے تک جاری رہے۔ ان روابط میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر براہ راست مشغول تھے۔ پاکستان کی کامیاب ثالثی پر عالمی سطح پر پاکستانی سفارتکاری کی دھاک بیٹھ گئی۔ عالمی میڈیا پاکستان کے گنگانے لگا۔
मुमकिना बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी दुनिया को पाकिस्तान ने बड़ी तबाही से बचा लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के एक पैगाम को 40 मिनट में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। वजीर आजम के सोशल मीडिया पैगाम को स्काई न्यूज ने भी शेयर किया। अल जजीरा टीवी ने वजीर आजम के पैगाम के बाद खुसूसी नशरियात की। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने वजीर आजम के एक्स पैगाम पर फौरी रद्द अमल दिया। जंगबंदी अमेरिका के लिए फतह है जिसे सदर ट्रंप और हमारे अफवाद ने मुमकिन बनाया। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के आगाज से ही सदर ट्रंप ने अंदाजा लगाया था कि ये 4 से 6 हफ्तों का होगा। हमारी फौज ने दबाव पैदा किया जिससे सदर की टीम को मुज़ाकरात करने का मौका मिला। अब एक सफारती हल और तवीलुल मुद्दती अमन के लिए राह हमवार हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना को अब तक की सूरत-ए-हाल पर एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म ईरान और अमरीका जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और दस्तयाबी का भी जायजा लिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का भी जायजा लिया जाएगा। तमाम दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासिर और इनके सहूलतकारों को खत्म करेंगे। ऑपरेशन गदर की रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़म। कहा, दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाहों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल को मुकम्मल खत्म किया जाएगा। फोरम ने भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशन के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत के इस तरह के हथकंडे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके। फोरम का मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान की IMF को गवर्नेंस एंड एंटी करप्शन इस्लाहात तेज करने की यकीन दहानी। सरकारी अफसरों की असासे दिसंबर 2026 तक पब्लिक करने का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक छानबीन के लिए बैंकों को सरकारी अफसरों के असासों तक रसाई दी जाएगी। लूटी गई दौलत बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए आलमी मुआहदों में बेहतरी का भी प्लान। मुंजमद, रिकवर शुदा और वापस लाए गए असासों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाएगा। करप्शन के खतरात कम करने के लिए 10 बड़े महकमों की निशानदेही की जाएगी। हुकूमत हर 6 माह बाद इस्लाहात की रिपोर्ट जारी करेगी। स्पीकर अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास में ईरान अमेरिका जंगबंदी का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जंगबंदी कोशिशों पर ऐवान को एतमाद मिलेगी। कौमी असम्बली में जंगबंदी करवाने में पाकिस्तानी क़यादत को क़रार तहसीन भी पेश किया जाएगा। इजलास में मामूल का एजेंडा भी ज़ेर बहस आएगा।